अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 3 जो कि एंजाइम्स के बारे में था, ठीक है, वो कंप्लीट किया है, जिसमें हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, उसकी नॉन प्रोटीन के पार्ट के बारे में, को फैक्टर्स को एंजाइम्स वगैरह के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं हमने उसकी, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो फैक्टर्स उनकी फंक्शनिंग के ऊपर अफेक्ट करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। देन हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं, विच आर नोन एज इनहिबिटर्स, ठीक है। ये हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि सेल के बारे में है। और इस चैप्टर में हम पूरे के पूरा जो है वो सेल के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा चैप्टर जो है ये एक सेल के बारे में होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास जो है फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके ये डिड्यूस सिलेबस के अंदर है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल। तो सेल एक जो है उसको बच्चे आप स्टडी कर सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए से, या फिर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जब किसी सेल को स्टडी करना है, तो इसी के अंदर आप पढ़ेंगे एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है विच इज़ नोन एज सेल्फ फ्रैक्शनेशन। फ्रैक्शनेशन का बेसिकली मतलब ये होता है किसी चीज़ के पार्ट्स बना लेना, हिस्से बना लेना, उसके कंपोनेंट्स को स्टडी करना। तो सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी करना, उसके पार्ट्स को स्टडी करना, उसके ऑर्गेनेल्स को स्टडी करना विल बी नोन एज सेल फ्रैक्शनेशन। और इस प्रोसीजर के अंदर हम एक टिश्यू लेते हैं, ठीक है, और उस टिश्यू को होमोजेनाइज किया जाता है या तोड़ा जाता है, डिसरप्ट किया जाता है स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से। फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूज के लिए जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर रख देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। और ये सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली क्या होता है, आप पढ़ते हैं बाकी चीज़ों के अंदर भी कि सेंट्रीफ्यूगेशन में हम ये जो टिश्यू का सब्सटेंस लिया होगा, जिसको डिसरप्ट किया हुआ है, तोड़ा हुआ है, उसको उसकी स्पिनिंग होती है। और स्पिनिंग के बाद सेल के कंपोनेंट्स जो हैं, उसके ऑर्गेनेल्स जो हैं, वो हम सेपरेट कर लेते हैं। अब आपको ये पता है कि ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनका वेट कम होगा, ठीक है, वो ऊपर वाली लेयर्स में होंगे, ठीक है, और जिनका ज़्यादा होगा वो डीपर लेयर्स में होंगे। तो अब ये एक्चुअली ये जो हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सेल के पार्ट्स को उसके ऑर्गेनेल्स को जो है वो सेपरेट कर देगी डिपेंडिंग अपॉन देयर मास, वेट एंड डेंसिटी। तो कुछ अब आपके पास में हमने इसमें बेसिकली बच्चे ये पढ़ा है कि हम टिश्यू ले सेल्फ फ्रैक्शनेशन, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डिफाइन सेल्फ फ्रैक्शनेशन। तो आप बताएंगे इसमें टिश्यू लिया जाता है विच इज़ होमोजेनाइज्ड, देन इट इज़ विद होमोजेनाइज्ड विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, देन इट इज़ प्लेस्ड इन सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, एंड देन इट इज़ प्लेस्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगेशन। और उसके बाद आप इनको सेल के पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है हमने इसको पढ़ा है कि ये जो है लाइटर वेट के ऑर्गेनल्स होंगे या पार्ट्स होंगे वो अपर लेयर्स में होंगे, और जो जिनका मैस ज़्यादा होगा वो नीचे वाली लेयर्स में होंगे। अब कुछ ऐसे सेल के कंपोनेंट्स होते हैं जिनको सेपरेट करने के लिए हमें ज़्यादा स्पीड पे उनको स्पिन करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। कुछ आप नॉर्मल जो है वो स्पीड के ऊपर ऑब्टेन कर लेते हैं, जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहेंगे। जब ज़्यादा उसको स्पीड के ऊपर स्पिन कर रहे हैं, फिर ऑर्गेनेल्स को या पार्ट्स को सेपरेट कर रहे हैं, दिस विल बी नोन एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि रिमेंबर करनी है आपने, दिस इज़ द सेल्फ फ्रैक्शनेशन। यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये आपको बताती है दिस इज़ फॉर सेल्फ फ्रैक्शनेशन। इसमें टिश्यू के सेल्स टिश्यू लिया गया है, ठीक है, टिश्यू को डिसरप्ट किया गया है, होमोजेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। होमोजेनाइजेशन के बाद जो है ये जो सब्सटेंस आया है उसको होमोजिनेट कहेंगे, डिसरप्टेड सेल्स जो हैं उसके बाद जो है डिसरप्टेड सेल्स मतलब जिस टिश्यू को जो है वो डैमेज किया गया है, तोड़ा गया है, उसके पार्ट्स हासिल करने के लिए, दिस इज़ नोन एज होमोजिनेट। उस होमोजिनेट को फिर कहाँ पे रखा गया है, सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, और ये फिर सेल के पार्ट्स को अलहदा कर देगा। देन द होल प्रोसेस इज नोन एज सेल फ्रैक्शनेशन।
और फिर जो है आपने जो लास्ट में बच्चे पढ़ा है कि कुछ ऐसे सेल के पार्ट्स होते हैं जिनको ज़्यादा स्पीड के ऊपर स्पिन करने के बाद हासिल किए जाते हैं, सेपरेट किया जाता है, विच इज़ नोन एज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। देन आप देखें कि एक सेल जो है उसके अंदर 3 कंपोनेंट जो हैं बेसिकली पाए जाते हैं। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पौधों के अंदर उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होगी, ये तो आप ऑलरेडी पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है विच इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म विच कंटेन ऑर्गेनेल्स। और तीसरी चीज़ जो सेंटर में सेल के अंदर, एनिमल सेल में सेंटर पे होगा, और प्लांट के सेल के अंदर ये थोड़ा पेरिफेरी के अंदर साइड के अंदर पाया जाएगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है विद न्यूक्लियर और क्रोमाटिन मटेरियल। तो ये 3 कंपोनेंट हैं जो बेसिकली सेल के अंदर जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, देन न्यूक्लियस है। फिर बच्चे आप पढ़ते हैं एक प्लांट के सेल के बारे में और एनिमल का सेल, ये थोड़ा सा इनकी स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये डिफरेंट होते हैं। जैसे कि पौधों के सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है सेल वॉल भी पाई जाती है। एंड देन जो है आप ये 2 और टर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। इन सेल्स के अंदर एक डेफिनेट, एक नुमाया न्यूक्लियस मौजूद होता है, जैसे प्लांट के सेल्स हैं, एनिमल्स के सेल्स हैं। और प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो इनके अंदर डेफिनेट या नुमाया न्यूक्लियस नहीं होता, इनके अंदर न्यूक्लियस होता नहीं है, ठीक है। इनका डीएनए जो है डायरेक्टली सेल के अंदर पड़ा होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये प्रिमिटिव सेल्स हैं, कदीम सेल्स हैं। और इनके अंदर जो है मेम्ब्रेन्स भी नहीं होती, ठीक है, मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल जो हैं वो भी नहीं होते। तो अभी आपने थोड़ा सा जो प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा है कि ये सेल्स विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए होगा वो सेल के अंदर डायरेक्टली पड़ा होगा, ये प्रिमिटिव होते हैं। और इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी नहीं है, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है। नेक्स्ट पैराग्राफ है ये यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में है। तो इनका साइज मुख्तलिफ होता है, वेरी करते हैं साइज में। और इतने बड़े, जैसे कि ऑस्ट्रिच एग होता है उस के साइज जितना बड़ा हो सकता है। और इसको कुछ सेल्स मोस्टली आप अब ऐसे हैं यूकैरियोटिक सेल जिनको, जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं, हम उनको देख नहीं सकते। और उनका साइज मेजर करने के लिए हम जो है किस तरह मेजर करते हैं इसको, माइक्रोमीटर के अंदर। एक माइक्रोमीटर आपके पास कितना है, 1 × 10⁻⁶ इन मीटर। तो ये जो 3 लाइंस आपने पढ़ी ये यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में है विच हैव डेफिनेट न्यूक्लियस, जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा। तो देन जो है हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक के अंदर जो है इसके ऑर्गेनल स्ट्रक्चर्स के बारे में सेल की पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपका जो है जो टॉपिक था, इसमें हमने सेल फ्रैक्शनेशन के बारे में पढ़ा, देन प्लांट सेल और एनिमल सेल होता है, देन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। यहाँ पे देखें बच्चे कि एनिमल सेल है एंड प्लांट सेल है। एनिमल सेल के अंदर आपको बाहर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, सेंटर में न्यूक्लियस है और गोल्जी अपरेटस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पेरोक्सिसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन तमाम स्ट्रक्चर्स के बारे में हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है इसमें 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके पास, फ्लैजेलम, सेंट्रियूल और लाइसोसोम जो हैं, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, दीज आर मोस्टली जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल्स के अंदर ही। और ज़्यादातर पौधों के अंदर ये 3 स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट होती, फ्लैजेलम, सेंट्रियूल और लाइसोसोम। और दूसरी डायग्राम जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी ऑर्गेनेल्स इसके दिखाए गए हैं। एंड द डिफरेंस जो कि आपको अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नज़र आ रहा है, जबकि पौधे के सेल के अंदर आप
आपको न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी के ऊपर साइड पे नज़र आ रहा है। देन जो है इसके अंदर सेंटर में बड़ा सारा क्या है, वैक्यूल है। एनिमल सेल के अंदर आपको इस तरह की स्ट्रक्चर जो है बड़ी सारी वैक्यूल नज़र नहीं आ रहा। देन इसके बाकी ऑर्गेनेल्स हैं लाइक एनिमल सेल विच इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंड साइटोस्केलेटन है, ठीक है, और पेरोक्सिसोम में माइक्रोट्यूब्यूल्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं। अब जो स्ट्रक्चर्स विच आर ओनली लिमिटेड टू द प्लांट सेल के अंदर ही सिर्फ मौजूद होंगी, वो कौन सी हैं? सेल वॉल है, सेंट्रल वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं मौजूद होती। तो ये आपने डिफ्रेंशिएशन के लिए ये चीज़ पॉइंट याद रखना है। तो आज के टॉपिक के अंदर जो बेसिकली आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो या फिर इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, दिस इज़ द यू मस्ट हैव टू नो अबाउट सेल फ्रैक्शनेशन and the difference between short question the difference between prokaryotic and eukaryotic cell एंड MCQs के लिए कि जो आपने पढ़ा है अभी यूकैरियोटिक सेल जो है उनका साइज किस तरह मेजर किया जाता है। एंड देन लास्ट में आपको ये पता होना चाहिए विच आर द स्ट्रक्चर्स जो कि प्लांट सेल्स में नहीं होती और एनिमल सेल्स के अंदर जो हैं वो कौन सी स्ट्रक्चर्स नहीं मौजूद होती।